तो आज मैं आपके लिए टीचर्स रिक्रूटमेंट से संबंधित बहुत सारी वैकेंसीज लेकर आया हूं। ये वैकेंसीज 11,000 से अधिक निकली हैं। और ये वैकेंसीज कहां पर निकली है, कितनी निकली है, कौन सी पोस्ट के लिए निकली है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सभी प्रकार की जानकारी आपको ओरिजिनल नोटिफिकेशन के माध्यम से दी जाएगी। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको वैकेंसीज दिखा देता हूं कि कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज निकली है। तो आप देख सकते हैं वैकेंसी पोजीशन हिंदी की, आप देख सकते हैं 2055 वैकेंसीज निकली है मात्र हिंदी के टीचर के लिए, और संस्कृत के टीचर के लिए 1304, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 1260 वैकेंसीज निकली है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 11,000 से अधिक वैकेंसीज हैं, और भी वैकेंसीज निकली है, तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं टीजीटी आर्ट्स की 3,136, टीजीटी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए 1842 वैकेंसीज, टीजीटी साइंस CBZ यानी कि केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के लिए 1,717, और तेलुगु टीचर की है 25। इस प्रकार 11,339 वैकेंसीज टोटल मैंने आपको अभी तक बताई है। तो चलिए अब देखते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत के टीचर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बैचलर्स डिग्री मांगी गई है संस्कृत में एज वन ऑफ द इलेक्टिव या फिर ऑप्शनल या फिर ऑनर्स या फिर पास सब्जेक्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ। ये तो थी बात जनरल कैटेगरी की। बाकी कैटेगरी के आप देख सकते हैं SC ST PWD, उनके लिए है मात्र 45%। हो अगर ये सब नहीं है तो सेकंड पॉइंट में अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हिंदी टीचर की। इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी गई है, किसमें, हिंदी में, एज वन ऑफ द इलेक्टिव, ऑप्शनल, पास या फिर ऑनर सब्जेक्ट 50% मार्क्स के साथ जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं जैसे कि SC ST PWD तो आप 45% मार्क्स भी आपके चल जाएंगे। साथ साथ वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए। हिंदी शिक्षान प्रांगत फ्रॉम केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, या फिर BHED यानी कि बैचलर ऑफ हिंदी एजुकेशन, अ कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय NCTE। बैचलर ऑफ हिंदी एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है, और BEd भी, बैचलर ऑफ एजुकेशन भी चलेगी हिंदी में, अ कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय NCTE। अगर ये सब नहीं है तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ, बाकियों के लिए 45% चलेगा। और साथ साथ इनमें से एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राष्ट्रभाषा रत्न फ्रॉम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, और साथ साथ वन ऑफ द फ्लोइंग ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। हिंदी शिक्षण प्रांगत फ्रॉम केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, वही जो ऊपर कहा गया था। उसके बाद है फिजिकल एजुकेशन टीचर की, मात्र 12वीं मांगा गया है या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर 45% मार्क्स होने चाहिए SC ST PH और SEBC कैटेगरी के लिए। साथ साथ CPED यानी कि सर्टिफिकेट मांगा गया है किसमें, फिजिकल एजुकेशन के टीचर के लिए, और BPED यानी कि बैचलर्स डिग्री भी मांगी गई है फिजिकल एजुकेशन के लिए, या फिर MPED यानी कि मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। अब बात करते हैं फीस की। ऑल कैंडिडेट्स शैल हैव टू पे 600 रुपीज, तो 600 रुपए सभी कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन SC ST PWD के लिए थोड़ी कम रखी गई है, 400 रुपए। देखिए फॉर्म ऑनलाइन आपको फिल करना है तो पेमेंट भी आपको ऑनलाइन करनी है। एग्जाम आपके अक्टूबर में होंगे, एडमिट कार्ड जब भी जारी होंगे आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि कंप्यूटर CBT आपका एग्जाम होगा। अपेंडिक्स B में नीचे आपको जो है सिलेबस दिया गया है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। कैंडिडेट हैज टू सिक्योर मिनिमम 25% मार्क्स। जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए आप देख लेना, मैं बार बार बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। उनके लिए 20% है पेपर 1 में, और पेपर 2 में 35% है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की, जिसके लिए आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हिंदी और संस्कृत के टीचर के लिए 16,880 रुपए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 10,000। ये है शुरुआती सैलरी, हमेशा नहीं रहती है सेम, बढ़ती जाती है, तो शुरुआत में ये सैलरी ठीक है। अब बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा। उसके साथ साथ जो भी इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं, थंब इंप्रेशन की, JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, सभी प्रकार की आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगी जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं स्कीम एंड सिलेबस की। कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल हिंदी, संस्कृत एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल। तो देखिए जो बाकी के TGT की वैकेंसीज थी उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल दूंगा, थोड़ा आप प्रतीक्षा करें, एक एक करके मैं सभी आपको जानकारी दूंगा, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो आप देख सकते हैं स्कीम फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल हिंदी, संस्कृत एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल। तो टेस्ट ड्यूरेशन कितनी होगी,
150 मिनट का आपका एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू टाइप और 150 ही मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.25, यानी कि 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। पोस्ट, ऑल पोस्ट आप देख सकते हैं, ऊपर हेडिंग देख लीजिए एक बार आप। पहली है हिंदी टीचर की, तो पहले ऑल पोस्ट के लिए है एक कॉमन एग्जाम पेपर 1 का, टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू, नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 ही मार्क्स के। लैंग्वेज क्या रहेगी, ओडिया और इंग्लिश, और सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, जनरल नॉलेज आप देख लीजिए, रीजनिंग, कंप्यूटर, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडियोलॉजी, वही जो एक टीचर्स के लिए होते हैं। हिंदी टीचर के लिए भी आप देख लीजिए एमसीक्यू टाइप, संस्कृत और फिजिकल एजुकेशन के लिए भी ग्रेजुएशन का लेवल रहेगा, या फिर और जो फिजिकल एजुकेशन के लिए है वो है सर्टिफिकेट जो होता है फिजिकल एजुकेशन में वो रहेगा। हिंदी टीचर के लिए हिंदी रहेगी लैंग्वेज, और संस्कृत के लिए देवनागरी, और फिजिकल एजुकेशन के लिए ओडिया और इंग्लिश। पेपर 1 का सिलेबस डिफाइन किया गया है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 30 मार्क्स, रीजनिंग 20, कंप्यूटर लिटरेसी 10, और बाकी आप देख लीजिए 30 मार्क्स पेडियोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, पॉलिसीज एंड इवेल्युएशन। पेपर 2 60 मार्क्स, टोटल मार्क्स हो गए इस तरह से 150 नंबर के। यहां पर और ज्यादा जो डिफाइन किया गया है, जैसे कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर में क्या क्या आएगा, ये आप एक बार पूरा पढ़ लेना, मैं स्लो स्लो इसको चला देता हूं। अब है संस्कृत के टीचर का सिलेबस, फिर है फिजिकल एजुकेशन के टीचर का सिलेबस। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो आपकी मिनिमम एज जो है 21 से और मैक्सिमम 32 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। कट ऑफ डेट क्या है, 1 जनवरी 2021। बाकी जो आपको पता ही है, रिजर्व कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन दी जाती है, एससी एसटी को 5, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, बाकी आप पढ़ लेना। तो अब बात करते हैं टीजीटी वैकेंसीज की, टीजीटी आर्ट्स की, साइंस की और तेलुगु टीचर की, और साइंस में भी काफी सारे सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बॉटनी, जूलॉजी, बहुत सारी हैं और काफी सारी वैकेंसीज निकली है। एज लिमिट सेम है, 21 से 32 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए 1 जनवरी 2021 को। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। टीजीटी आर्ट्स के लिए क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री मांगी गई है आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में या फिर शास्त्रीय संस्कृत में, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। वही 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटीई। अगर ये सब नहीं है तो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीए बीएड फ्रॉम एनसीटीई। उसके बाद है टीजीटी साइंस पीसीएम और सीबीजेड। बैचलर डिग्री मांगी गई है साइंस में, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग विद 2 स्कूल सब्जेक्ट। बाकी सेम है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, नीचे भी सेम है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड। बाकी आप नीचे पढ़ लेना, जैसे फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस, सीबीजेड केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद है तेलुगु टीचर का, बैचलर डिग्री मांगी गई है आर्ट्स में, हैविंग तेलुगु एज अ सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स। और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू रीड एंड राइट ओडिया। उसके बाद है ही सी मस्ट हैव पास्ड +2 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा विद ओडिया एज एन एग्जामिनेबल सब्जेक्ट, तो ये भी कंपलसरी रखा गया है। ही सी मस्ट हैव पास्ड एचएससी एग्जाम कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद ओडिया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट दैट इज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लैंग्वेज, ये भी आपको पढ़ा होना चाहिए। तो ये सब आपके पास होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ही सी मस्ट हैव पास्ड ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ओडिशा टेट आपको पास करना अनिवार्य है इन सब वैकेंसीज के लिए। प्रोसेसिंग फीस वही 600 और 400 रुपए, मोड ऑफ सिलेक्शन वही सेम जो भी मैंने आपको पीछे बताया था। सैलरी सेम है 16,880 सभी प्रकार के टीचर्स के लिए, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, पीसीएम, सीबीजेड या फिर तेलुगु टीचर के लिए। ये है स्टार्टिंग सैलरी, आगे आपकी बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं स्कीम एंड सिलेबस की। कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा, यहां पर आप देख लीजिए वही पैटर्न है। टेस्ट का ड्यूरेशन 150 मिनट, क्वेश्चन भी 150, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इस तरह से टोटल 150 मार्क्स हो गए, 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के काट लिए जाएंगे। कॉमन पेपर होगा, आप देख लीजिए पहला, उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। सेकंड पेपर में मैंने स्लो कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोक कर पढ़ सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। यहां पर आपको डिफाइन किया गया है डिटेल में सिलेबस। मैं आपको स्लो स्लो करके एक बार पूरा सिलेबस दिखा देता हूं।
तो अब बात कर लेते हैं कि आप कब से अप्लाई कर सकते हैं। 4 सितंबर से आप अप्लाई कर पाएंगे, लास्ट डेट है 30 सितंबर। और जैसा कि एग्जाम मैंने आपको बताया अक्टूबर में हो सकते हैं, 3rd वीक में। ऑफिशियल वेबसाइट है dseodisha.in, यहां पर जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे। और जो हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर और फिजिकल एजुकेशन टीचर है उसके लिए 23 अगस्त से आवेदन शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट है 14 सितंबर। फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम हो सकते हैं। वेबसाइट वही है dseodisha.in। तो आप देख सकते हैं हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों ही एडवर्टाइजमेंट अलग अलग दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं आवेदन। ये थी वैकेंसीज, 11,339 टोटल वैकेंसीज हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सभी प्रकार की डिटेल आपको मिली है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।